अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दी लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इफ्तिखार। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का पेपर एक्सप्लेन करूँगा। इस पेपर को एक्सप्लेन करने के बाद आपने इस पेपर को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद जिस वक्त बेटा आपके तमाम पेपर कंप्लीट हो जाएं, इन तमाम पेपर्स को एक फ़ाइल में अटैच करके आपने कैंपस भेज देना है। ठीक है, तो आज आते हैं आपके पेपर की तरफ। आपका ये जो पेपर है ये बुनियादी तौर पे 3 सेक्शंस पे है, 3 पार्ट पे है। पार्ट 1 एमसीक्यूज है, 5 नंबर के एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज है कि द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड डैश नंबर, ये आपने बताना है। दूसरा बताना है कि आयोटा n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इफ n इज, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी या आड होगी या जो भी होगी, 0 होगी या 1 होगी। दूसरी बात, द ऑर्डर पेयर 0,1 और 0+1 आयोटा, इसका एक खास नाम है कि इसको कौन सा नंबर कहा जाता है, कौन सी यूनिट कहा जाता है, ये आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम डैश, कि ये मॉड्यूलस एक डिस्टेंस होता है, कहाँ से इस डिस्टेंस को आप लेते हैं, ये आपने बताना है। और अगर z2 + 3 आयोटा के बराबर है तो फिर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ये तो 5 एमसीक्यूज हैं। मैंने इनके 4 ऑप्शंस तो नहीं लिखे, लेकिन इसको ऑप्शंस को आपने फिल करना है खुद। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपने इनको लिखना है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 इज इक्वल टू 0। इसको आपने प्रूव करना है। दूसरी बात कि आपका जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर z12 माइनस आयोटा और z2 माइनस 2 प्लस आयोटा, तो आपने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है 1 डिवाइडेड बाय z1 डॉट z1 के कॉन्जुगेट का। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है कि पार्ट नंबर ए है, आपने इस फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, -9, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और बी पार्ट में सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा होल पावर -2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, z1 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो आपने एवेल्युएट करना है z1 डॉट z2 का एब्सोल्यूट। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका पार्ट बी है, एवेल्युएट आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा होल पावर 25 और इस दोनों का होल का क्यूब। ठीक है, तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, और आपके एमसीक्यूज हैं जो बेटा ये 5 नंबर के हैं। जो आज तक आपने इससे पहले जो कोर्स पढ़ा है, ये सारा जो पेपर है उस कोर्स के अंदर से आपने बनाया गया है। एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं दिए गए ताकि आप इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर ध्यान दें, इसको सॉल्व करें और ताकि आपके थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। तो आपने इसको सोचना है और इसको फिल करना है इस ब्लैंक्स को। ठीक है, पेपर में तो आपको चारों में से कोई ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। या आपने प्रॉपर पैटर्न के तहत जैसे पेपर आप सॉल्व करते हो तो उसके तहत आपने करके भेजना है। और एक बात बेटा याद रखें कि अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो अगर आपको नहीं आते तो इसका मतलब है कि इससे पहले आप सीखने में काफ़ी पीछे हैं। हाँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन खुद कर लेते हैं तो उसी वक्त आपको अपने रिजल्ट के बारे में खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना पेपर आता है। क्योंकि जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप समझ लेंगे कि आपने चीज़ को सीख ली है और वहाँ ना कोई आपके ऊपर कोई गार्डियन होगा, ना आपको कोई देख रहा होगा, ना कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। आप अपने गार्डियन, आप अपने ऑब्जर्वर खुद होंगे। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए बेटा कि आप कितना सीख चुके हैं, कितना आपको आता है और इसका आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह इस चीज़ों को आपने पेपर्स को कंपाइल करके आपने हमें कैंपस भेजना है। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।